नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम हल करने वाले हैं 27 दिसंबर 2021 को द्वितीय पारी में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, रतवाई लोक नृत्य संबंधित हैं। तो ये जो है दोस्तों मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ये जो थे दोस्तों मॉरिसन महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। ये जो है दोस्तों अलवर और भरतपुर क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। तो ये जो है दोस्तों शाहजहां के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक जगह पे स्थान दिया हुआ और एक जगह पे विद्रोही नेता जो है दिया हुआ। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। कानपुर में बेगम हजरत महल जो है इसने नहीं दिया था। यहाँ पे जो है नाना साहब ने इसका जो है विद्रोह किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल किसे कहते हैं। पाल जो है दोस्तों भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालय में इंटरनेट की पहुंच है। तो ये जो है दोस्तों 19% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में किसानों के कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। ये कब किया गया। ये जो है दोस्तों 16 दिसंबर 19 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड प्रचलित नाम था। मांड जो है जैसलमेर को कहा गया दोस्तों। यहाँ की मांड गायकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव राय सिंह को राजपूताने का कारण किसने कहा है। ये जो है दोस्तों इनको मुंशी देव प्रसाद जो है अपने इतिहासकार में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है। ये जो है दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा इसमें अपना 1C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विंध्य कगार भूमियाँ हिस्सा हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, मतलब हाड़ौती के बठार वाला जो ये है आपका, ये जो है विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता की बात की है दोस्तों यहाँ। तो इसमें अपना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 21,836 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ दरा खेत हरा नारा है। ये जो है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य या जिला सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो राठगढ़ रावली अभ्यारण्य जो है पाली, अजमेर और राजसमंद तीनों जिलों की सीमाओं पे पड़ता है, ये राइट हो गया। फिर बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, लेकिन बंद बरेठा जो दोस्तों ये अलवर में नहीं है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो डामोर जनजाति जो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। जो आभूषण गले में नहीं पहना जाता उसके लिए कहा गया दोस्तों। तो ये आंवला जो है ये पाँव में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है। यह जो है दोस्तों अपना USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ये जो है दोस्तों अपने अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है तीनों रेखाएं। विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप को 2 समान भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई है। तो ये जो है दोस्तों जयपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ये जो है दोस्तों लकुली थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। तो यहाँ पे जो है कुछ हवाएं दी गई हैं, पवने, खमसिन, बोरो, लू और हरमट्टन। और यहाँ पे जो इनके क्षेत्र दिए कि किस किस क्षेत्र में जो है कौन सी हवा चलती है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपने हमारी ज्योग्राफी की क्लासें देखी हो तो आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने उसमें पढ़ाई थी। जैसे खमसिन है ये चलती है दोस्तों मिस्र में। कहाँ चलती है? मिस्र में। फिर बोरो, अगर बोरो की बात करें दोस्तों तो बोरो चलती है दोस्तों एड्रियाटिक सागर। लू की बात करें तो लू चलती है दोस्तों अपने उत्तरी भारत के मैदान में, थार के मरुस्थल में। और हरमट्टन जो है पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना बी सी डी और ए। ऑप्शन नंबर बी सी डी और ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का किनारा जो है दोस्तों कांठल कहलाता है, इसको कांठल की गंगा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जेतसिरो छंद के रचयिता बिट्टू सूजा जी जो है इसके रचयिता हैं। फिर नेक्स्ट, रींद्रोही किसकी रचना है? ये अर्जुन देव चारण की रचना है दोस्तों, रींद्रोही रचना जो है अर्जुन देव चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर को जो अपनी परीक्षा हुई थी उसमें और 27 दिसंबर की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट हुए। यही प्रश्न जो 28 दिसंबर वाली परीक्षा में भी पूछा गया है। ये जो है दोस्तों शूटिंग से रिलेटेड है अवनी लेखरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ये जो है दोस्तों अपना रामप्पा मंदिर किया गया और इसी के साथ ही अपना जो है धोलावीरा गुजरात ये भी जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थान जो 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था? IIT मद्रास, IIT बम्बई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी, IIT हैदराबाद। तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट होने वाला है दोस्तों, इसमें जो है आपको बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है? रिंग ऑफ फायर ये क्वेश्चन भी अगर दोस्तों आपने नोट किया हो तो रिपीट हुआ है। ये प्रशांत महासागर में है और 28 तारीख वाले प्रश्न में इसको घुमा के यूँ पूछा गया है कि सर्वाधिक भूकंपीय पेटी कौन सी है? तो वो पूरी प्रशांत मेघला जो अपनी रिंग ऑफ फायर वाली एरिया है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर अभियान का नाम है? ये जो है दोस्तों इसका नाम समुद्र अभियान रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो यही दोस्तों यही क्वेश्चन जो है 28 तारीख वाले में भी रिपीट हुआ, बाबू जी। इनको जो है ऊँटों के देवता या प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली में की विशेषता है? ये जो है दोस्तों कोटा शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो है दोस्तों नृपेंद्र मिश्रा महोदय को जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, बलदेव पशु मेला ये जो है दोस्तों करौली में नहीं भर के नागौर रहता है यहाँ। तो अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है? अब ये जो जलप्रपात है दोस्तों ये न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य हैं? तो ये जो है दोस्तों झारखंड राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ पशु की नस्लें दी गई है और पशु का नाम दिया गया। तो लोही भैंस ये ऑप्शन नंबर 8 राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लोही जो है बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ कुछ पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए आप, अमरकोश के लेखक जो है अमर सिंह जी हैं, काव्य मीमांसा के लेखक जो है राजशेखर है, और वृहत कथा मंजरी गुणाढ्य स्वप्नवास वदता ये जो है भास महोदय की है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी डी बी और ए, सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर डी अपना इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी जो है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें कुछ झील या बांध दिए गए हैं और वो किस जिले में है उनकी अवस्थिति जो है अपने को बतानी है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तालाब ए शाही ये जो है आपका धौलपुर में है, घेब सागर डूंगरपुर में है, कड़ाना बांध ये जो है आपका दोस्तों बांसवाड़ा में है, और हेमावास बांध जो है आपका पाली में है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अपना 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें राइट? 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? ये जो है दोस्तों आनंद कुमार स्वामी इन्होंने लिखी थी। यही क्वेश्चन जो है 28 तारीख वाले पेपर में भी रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें जो है आपका 125, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न नीचे दी गई सूचना पर आधारित है। यहाँ पे जो ये कुछ सूचनाएं दी गई है दोस्तों, और इन सूचनाओं के आधार पे जो है अपने को इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, के एम की बहन अथवा बाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया।
इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने खंड हैं? अगर इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें अपना आंसर आएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक कथन के पश्चात 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानना है भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़कर निर्णय कीजिए। देखिए कथन दिया हुआ है यहाँ, कुछ मस्करे पुरुष हैं, कोई भी पुरुष साइकिल नहीं है। ठीक है, फिर निष्कर्ष दिया इन्होंने, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, कुछ मस्करे साइकिलें हैं, कुछ पुरुष मस्करे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है जो है अपना सही है। तो इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो अपना केवल जो है कुछ पुरुष मस्करे हैं, ये जो है निष्कर्ष सही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 का मतलब वेरी हॉट डे और 589 का मतलब जो है डे एंड नाइट है। तो कौन से अंक का अर्थ वेरी है? अगर इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें अपना आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जो है एक संख्या की श्रेणी दी गई दोस्तों, 525, 259, 202, 160, 127, 105 और 94। अगर इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो अपना ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसमें 202 मतलब ये 3 नंबर पे जो अपनी संख्या है ये गलत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एक निश्चित कूट भाषा में डेन बराबर 357 है, सन बराबर 458, लॉर्ड्स बराबर 1248, लोन बराबर 1345 और स्कॉटलैंड बराबर 1 से 8 तक है। तो सी का कूट क्या है? सी का कूट दोस्तों इसमें हो जाएगा 6, क्योंकि 6 जो है इसमें कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दोस्तों त्रिभुज ज्ञात करने हैं अपने को कि इसमें दिए गए चित्र में जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अगर इसको दोस्तों हम सोल्व करेंगे तो इसमें जो है आपने त्रिभुजों की संख्या है वो आ जाएगी दोस्तों 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन को पढ़कर जो है प्रश्न के उत्तर देना है दोस्तों। तो कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के पास बैठा है और सी डी के पास, डी ई के साथ नहीं बैठा है। ई बेंच के बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है और सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए बी के दाईं ओर हैं और ई के दाईं ओर है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए बीच में बैठा है। अब ये ए जो है किसके बीच में बैठा है? अगर दोस्तों इसको सोल्व करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ जो है कुछ अक्षर दिए हैं, यहाँ अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो एक्स एक्स जेड डब्ल्यू वाई जेड मतलब बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि डब्ल्यू के बाद यहाँ एक्स आएगा, फिर यहाँ एक्स के बाद भी एक्स आएगा और फिर उसके बाद में ये वाई के बाद में जेड आएगा, फिर डब्ल्यू के बाद में डब्ल्यू आएगा और फिर यहाँ एक्स के बाद वाई आएगा और फिर वाई के बाद जेड आएगा। तो इससे जो है एक सिमेट्री बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% क्या है? 50% याद करना दोस्तों उसका। तो उसका 50% हो जाएगा दोस्तों अपना 37, क्योंकि ये संख्या जो है अपनी 74 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित बैठाया जा सकता है? अगर दोस्तों इसको जो है अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 5040 मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, सीधी रेखाओं का युग्म एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो रेखा x प्लस वाई प्लस 4√6 इक्वल्स टू 0 के साथ मिलाकर एक त्रिभुज बनाते हैं जो हैं। अब ये त्रिभुज क्या होगा, क्या बनेगा? तो ये जो होगा दोस्तों अपना समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, समीकरण 5 प्लस √2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस √5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 √5 इक्वल टू 0 के मूल्यों का हरात्मक मान क्या होगा?
इसका हरात्मक मान पूछा है दोस्तों, तो इसका जो है हरात्मक मान हो जाएगा अपना 4, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, इसको भी जो है अगर आप हल करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अपना 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उससे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है छोटी छोटी। तो इन गोलियों की संख्या कितनी होगी, तो ये जो है दोस्तों आपकी आएगी 4096। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 58, यदि b+1/c इक्वल्स टू 1 तथा a+1/b इक्वल्स टू 1 हो तो ABC इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये जो है दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर C -1 दोस्तों जो है इसका आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59, यदि एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इनका क्या अनुपात रहेगा। तो ये जो है दोस्तों होगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है कितनी होगी। अगर दोस्तों इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका अपना आंसर आएगा 144 और ऑप्शन नंबर अपना डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के राज्यपालों के द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है, ये जो है दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, जो गलत कथन है वो बताना दोस्तों। तो महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, तो यही जो है दोस्तों अपना गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर अपना इसमें बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा। ये गिरिजा व्यास जो है दोस्तों ये नहीं रही है, ये चित्तौड़ से सांसद रही है और ये यूपीए सरकार में मंत्री भी रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 164 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ ये कुछ रिपोर्ट्स दी गई है और इनका सन बताना है दोस्तों। तो यहाँ जो है दोस्तों अगर हम इसको मिलाएंगे तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है अपनी आई थी 1928 में, और जेपीवी समिति जो है ये आई थी दोस्तों अपनी 1948 में। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट जो है दोस्तों ये आई थी आपकी 1919 में, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड जिसे आप कहते हैं। और मार्लेमेंटो सुधार की बात की जाए दोस्तों तो ये जो है 1919 में। तो यहाँ अपना राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये जो है साथियों 25 सदस्य होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना। अजमेर को जो है साथियों राजस्थान में संभाग बनाया गया 6ठा 1987 में। इसमें जो है कुछ उदयपुर का पार्ट अलग करके उदयपुर से ये भीलवाड़ा वाला एरिया और ये जो है अजमेर संभाग में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ये जो है दोस्तों अपने कलेक्टर साहब होते हैं, न्याय जिलाधीश महोदय, जिला कलेक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो यहाँ अगर दोस्तों देखा जाए तो एससी और एसटी, तो अनुसूचित जनजाति की पूछा, एसटी के यहाँ जो है दोस्तों 25 पद हैं और एससी के अपने जो है 35 पद है। तो यहाँ जो है 25 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के जो है आपके डिलीट होने के या बोनस अंक मिलने के आसार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, राजस्थान स्थापना दिवस बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों, 30 मार्च को मनाया जाता है और ये 3 बार जो ये क्वेश्चन इसी भर्ती परीक्षा में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इंटरप्रेटर जो है ट्रांसलेटर की तरह किस में यूज होता है, तो ये जो है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज में के जो है ट्रांसलेटर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। ये जो है दोस्तों डी रैम है, ये जो है मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73,
टेलीफोन, रिले लाइट, बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? ये जो है कैलकुलेटर है ये दोस्तों बनाया था जॉन स्टिबिट्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, IEEE 1394 है, ये क्या है? तो ये जो है दोस्तों फायर वायर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, MS पावरपॉइंट में स्लाइड को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है। तो ये जो है दोस्तों अपनी हो जाएगी कुंजी F5 शॉर्टकट की होती है इसकी, ये F5 फंक्शन की जो होती है, इसी से जो है अपन इसको स्टार्ट से चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन जो है उसको ढूंढना है दोस्तों। अब यहाँ कथन दिए गए, एक बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होती है। एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है, ये सही हो गया। समान डाक पैकेज किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बार कोड का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। बार कोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है, तो ये भी जो है अपना सही है। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट हो जाएगा। बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा 2 पर विचार कीजिए। अब यहाँ जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दी गई है और उसमें उस समय जो कौन सा क्या यूज़ हुआ है ये दिया गया है दोस्तों। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों दूसरी पीढ़ी में यूज़ हुआ था। उसके बाद वेरी लार्ज स्केल IC, ये जो है दोस्तों चौथी पीढ़ी में यूज़ हुआ था। फिर उसके बाद आ जाता है मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी की है। सो दोस्तों शुरू में स्टार्टिंग में जो कोई भी प्रोग्रामिंग होती थी मशीन लैंग्वेज में होती थी। और परम जो अपना सुपर कंप्यूटर है अपरम 800 पुणे द्वारा, ये जो है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 में आ जाएगा। तो अब अगर इनको मिलान करेंगे हम तो इसमें आएगा दोस्तों CA D और B। तो ये CA D और B किस में है? तो ये है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ऑप्शन नंबर C, CA D और B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार कीजिए। तो कुछ यहाँ जो क्रियाएं दी गई है देखिए, जैसे सबसे पहले क्या बताया इन्होंने कि भाई सेल रेंज A1 से A10 तक का चयन कीजिए। तो सिलेक्शन कराना अपने को A1 से A10 तक। फिर उसके बाद कीबोर्ड पर 100 टाइप करने हैं, फिर कंट्रोल और एंटर दबाना। तो दोस्तों इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। और जैसे हम कंट्रोल और 100 टाइप करेंगे डायरेक्ट जो है सिलेक्शन अपना आ जाएगा A1 में। तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन 100 केवल सेल A1 में प्रविष्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना ए इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो दोस्तों रहेगा अपना टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए, Ctrl+N दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, सही बात है। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जो अपने दोनों कथन सही हुए तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। अब ये क्या आएगा दोस्तों, ये किसके ऊपर है? ऑन द रिवर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायन इज द फायर्स वाइल्ड एनिमल। इन द सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड द लाइन स्टैंड फॉर। तो ये जो है लाइन जो है अंडरलाइन जो वर्ड है अपना द लाइन, ये जो है किसके लिए यूज हुआ? तो ये जो है द होल क्लास ऑफ लाइन्स, मतलब सभी शेरों के लिए यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द वर्ड लिस्टेड इन कॉलम ए। इनको जो है मैच करना है, सिनोनिमस दिए हुए पर्यायवाची। तो देखिए एक्सेस का सिनोनिमस होगा दोस्तों अप्रोच। फिर रिट्राइव का सिनोनिमस होगा दोस्तों रिस्टोर। और फिर आया अपना अमेलिएटर का होगा दोस्तों अपना इम्प्रूव। और फिर आया अल्टर का होता है दोस्तों चेंज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 3, 4, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी अपना जो है राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ भी जो है एक आइटम दिए हुए हैं और उनको जो है कॉलम बी से मैच करवाना है। तो देखिए दोस्तों, ए रेड लेटर डे, ये जो है दोस्तों
मैच होगा स्पेशल नेटवर्थली मेमोरेबल ओकेजन। फिर टू स्मॉल ए रेट, टू स्मॉल ए रेट, ये जो है दोस्तों होगा मैच आपका टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये जो है दोस्तों आपका मैच होगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, तो ये जो होगा दोस्तों आपका टू मेक ए फ्रेश स्टार्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम आई सेड टू हिम, तो इसको जो है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में जो है बदलना है। तो यहाँ जो है वो अपना हो जाएगा दोस्तों आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें अपना बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स, मतलब मौसम फील हो रहा है तो आई फील टू फील इल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 87, फिल द ब्लैंक स्पेस, यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो सेंटेंस दिया है इसमें एक, कंट्रेरी टू पॉपुलर रेगिस्तान दैट मनी इज पावर, और फिर आई उसके बाद रेगिस्तान और दैट नॉलेज इज पावर। तो यहाँ जो है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बिल्कुल सही है ये, बिलीफ और बिलीव जो है इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, चेंज इन टू पैसिव वॉइस। अब इसको जो है दोस्तों पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ आएगा दोस्तों देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस चूजिंग द राइट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए कंगारू कैन जंप ए रेबिट, तो देखिए एक खरगोश से जो है ज़्यादा जब ऊंचाई में जो है कंगारू जंप कर सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हायर देन, नॉट हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं होगा, हायर देन होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 90, राजा राम मोहन राय अर्ज इंडियंस टू डू अवे विथ अनटचेबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें अपना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डू अवे विथ अनटचेबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, अब दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो द्विगु समास में जो है गणना पद आते हैं संख्यावाचक, तो इसमें जो है अपना ऑप्शन हो जाएगा सही सप्ताह और शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, किस विकल्प में विलोम युग्म है। विलोम युग्म जो है यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो देखिए मूर्त और गौण, ये तो नहीं हुआ क्योंकि मूर्त का अमूर्त होता है। पूर्व रात्र और अपराह्न, तो देखिए ये भी नहीं हुआ, अपराह्न दोपहर होता है, पूर्व रात्र जो है रात्रि आधी रात से पहले का समय। मौलिक और अनुदित, और एक है मृषण और विमल, तो इसमें जो है दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा मौलिक और अनुदित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। अब इसमें जो है किसमें सभी शब्द पर्यायवाची ये बताना, तो इसमें दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा धनंजय, पार्थ, कौंतेय और गुड़ाकेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। जो असुमेलित है उसका चयन करना दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो है अपना वधु इच्छा वध्विच्छा आ रहा है जो कि असुमेलित होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए वत्स और उल्लूक, इसी में जो है तत्सम शब्द यूज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत कौन सा है इसमें, ये जो है चयन करना है। तो देखिए प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा, जिसने ऋण चुका दिया है उत्मर्ण, पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका, और निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याजुंती। तो ये यहाँ जो है दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा जिसने ऋण चुका दिया है, जिसने ऋण चुका दिया है उत्तमायण, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है। उपसर्ग से निर्मित शब्दों की बात कहाँ इन्होंने, मतलब इसमें जो है उपसर्ग का यूज हुआ है, तो कौन सा जो है इसमें संगत है ये पूछा है इन्होंने। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे नी इससे बना है निष्णात, निष्पक्ष और निष्ठा, तो ये तो नहीं हुआ सब दोस्तों। फिर प्रगति प्रतिवाद,
तो इसमें भी ये प्रतिवाद आया, तो ये भी नहीं हुआ। फिर स्वल्प सौहार्द और सुसुप्त, ये जो है दोस्तों हुआ है, ठीक है। फिर आक्षेपित आंगिक आसक्ति, ये भी नहीं हुआ, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 98, यहाँ जो है मिलान करना है, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको जो है मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मुहावरा है सिर पर बूंद सवार होना, तो इसका मतलब होता है बिना मतलब दखल देना। दाल भात में मुसलचंद किसी के काम ना आना, गुलर का फूल होना मतलब धुन लग जाना, और ताड़ का वृक्ष होना मतलब कम दिखाई देना। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों अपना इसमें क, ख, ग और ग, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? जो शुद्ध है वो बताना दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शताब्दी, साधुवाद, ये और मुहूर्त, ये जो गलत हो गया। फिर किरीट, भार्यापति, आध्यात्म, ये भी गलत हो गया। शशिभूषण, जयंती, ऊर्ध्वगामी, ये भी जो है गलत हो गया। फिर चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन, ये अपना राइट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, अंधकारी और अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका अगर दोस्तों अपन देखा जाए तो इसका अर्थ होगा महादेव और एक राग विशेष, अंधकारी एक राग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 27 दिसंबर 2021 को आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा द्वितीय पारी का प्रश्न पत्र।